स्प्रिंग बूट के अंदर अगर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं हमारे किसी भी वेरिएबल्स की, लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ इस क्लास में हो जाए। ठीक है, तो हमें सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पे बताता हूँ कि हमें सारी की कॉन्फ़िगरेशन इसी क्लास अगर यहाँ पर ही करनी है, जो भी मेरे वेरिएबल्स है और उनकी वैल्यू है मुझे यहाँ पर सेट करनी है, जैसे कि कोई पासवर्ड हो गया, यूआरएल हो गया, तो मुझे इसी जो है डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में मुझे उसे सेव करना है और मैं अगर फ्यूचर में उन्हें चेंज करना चाहूँ तो मुझे सब यहाँ पर ही करना है। तो उसके लिए मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनानी होगी डेटाबेस के लिए और फिर उसमें जो है सारे वेरिएबल्स मुझे इससे लिंक कराने होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ जो फाइल है मुझे उससे लिंक कराने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाऊँगा मेरे कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर और इससे मैं जो है मेरे डेटाबेस के सारे वेरिएबल्स हैं उन्हें मैं यहाँ से ही चेंज कर सकता हूँ कभी भी फ्यूचर में। मुझे क्लास के अंदर उन्हें डिफ़ाइन करने की या फिर कहीं और डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं यहाँ से ही फ्यूचर में कभी भी उन्हें चेंज या सेट कर सकता हूँ जैसे मेरी नीड होगी। तो चलिए पहले समझते हैं कैसे मैं इसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं डेटाबेस कॉन्फ़िग। डेटाबेस कॉन्फ़िग नाम से मैंने इसे नाम दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाऊँगा, जैसे कि लेट्स से मेरे डेटाबेस के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, डेटाबेस का मेरा नाम है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब मैं ले लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, जैसे कि मेरा यूआरएल हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट यूआरएल हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग मेरा हो गया पासवर्ड। ठीक है, अब मुझे इन सबको सेट करना है, तो इसके लिए मैं गेटर एंड सेटर्स ले लूँगा सारे और मैं इन्हें एक एक करके मैं सेट कर दूँगा। ओके, ये मैंने गेटर्स एंड सेटर्स ले लिए सारे। अब ये जो वेरिएबल्स है मुझे इनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास को सबसे पहले एक कंपोनेंट बना देते हैं, क्योंकि ये एक बीन है, ये जो डेटाबेस कॉन्फ़िग जो है एक बीन है और मैं इसे इंजेक्ट करूँगा कहाँ पर, कंट्रोलर पे, ताकि मैं इसे फायर कर सकूँ और इसके जो भी वैल्यूज़ है वो निकाल सकूँ, जैसे कि नेम हो गया, यूआरएल हो गया और पासवर्ड हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास को मैं एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना दूँगा। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़, क्यों इसे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, हम यहाँ पे @ आ जाएगा। क्यों इसे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही है इस क्लास की। ओके, तो इसलिए हम इसे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, प्रीफिक्स ले लूँगा। प्रीफिक्स में जैसे कि मैं ले देता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, अपने सारे वेरिएबल सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ db, एक आपको एक प्रीफिक्स चाहिए होगा, db डॉट, जैसे कि नेम हो गया, इक्वल टू, लेट से मैं ले देता हूँ मेरा माई db नाम दे देता हूँ इसको, और मैं ले देता हूँ db डॉट यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग भी देता हूँ, कॉन्फ़िग db डॉट कॉन्फ़िग डॉट नेम, db डॉट कॉन्फ़िग डॉट URL इक्वल टू URL मैं दे देता हूँ कुछ भी देता है, जैसे HTTP कुछ भी दे देते हैं, MyDB डॉट SQL.com ऐसा कुछ भी दे देते हैं हम, db डॉट कॉन्फ़िग
कॉन्फिग डॉट पासवर्ड इक्वल टू कुछ भी दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने जो भी हमारे वेरिएबल्स थे, एग्जैक्ट नेम जो है इसका, एग्जैक्ट जो नेम है जो कि मेरा यहाँ से मैच होना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जैक्ट जो नेम है यहाँ पे वही यहाँ से मैच होना चाहिए। और कहाँ गया मेरे ये फाइल, हाँ ये रही। तो एग्जैक्टली ये मेरी यहाँ से मैच होनी चाहिए और मैंने इसमें ऐसे एक URL वगैरह ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ डेटाबेस कॉन्फ़िग में जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैंने प्रीफिक्स लिख दूँगा। हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, db.config और आगे जो भी है वेरिएबल के नाम है। तो यहाँ पे मैं प्रीफिक्स में दे दूँगा db डॉट स्ट्रिंग है ये, db डॉट config। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे ये कर दिया, कंपोनेंट भी लगा दिया। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट, मेरा नाम क्या है, डेटाबेस कॉन्फ़िग। अब हम इसको ऑटो वायर कर देंगे क्योंकि इसे हमने एक कंपोनेंट बनाया था, ये जो कंपोनेंट है। अब यहाँ पे अगर हम इसे ऑटो वायर करेंगे तो वो जो बीन है वो यहाँ पे आके इंजेक्ट हो जाएगी और उसकी वैल्यूज़ इस वेरिएबल में आ जाएगी, इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मेथड यहाँ पे बना देंगे, एक गेटर ही बना देते हैं, पब्लिक डेटाबेस कॉन्फ़िग गेट db config में हम लिख देते हैं रिटर्न, मेरा ये जो वेरिएबल है वो मेरे रिटर्न हो जाएगा, डेटाबेस कॉन्फ़िग। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक URL फायर कर सकते हैं, @request मैपिंग में हम डालेंगे /db get db details, नहीं क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं, DB के जो भी क्रेडेंशियल्स है, क्रेडेंशियल्स ओके, गेट DB क्रेडेंशियल्स, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इस फाइल को यहाँ पे 1 मिनट रन करते हैं, हम इसको रन करेंगे। ओके, तो ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं वो लिंक फायर करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से जो है मेरी application.properties फाइल से यहाँ पे अपने आप मैपिंग हो गई है। नेम जो है MyDB पासवर्ड 1 2 3 4 URL यहाँ पे मेरा बरोबर से आ गया है। अब मैं बिना कोई छेड़खानी कोड में किए यहाँ पे अगर मैं application.dev.properties में मैं अपने वेरिएबल्स को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता है वरुण डेटाबेस, ऐसे कोई भी नाम दे सकता हो। तो वो कुछ देर बाद अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे समझो लेट से मुझे पासवर्ड कभी भी चेंज करना है तो लेट से मैं वरुण 1 2 3 डाल देता हूँ पासवर्ड, तो अपने आप यहाँ पे कुछ देर में ये अपने आप चेंज हो जाएगा पासवर्ड। देखिए वरुण 1 2 3। ऐसे ही आप जो है कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन application.properties फाइल के अंदर। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिए कमेंट्स में। वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।